देवी और सज्जनों, जो मैं आज बात बता रहा हूं ना, ये बात आज कल में कोई नहीं सुनेगा, क्योंकि ऐसी बुद्धि किसी के पास है नहीं। लेकिन याद रखना देवी और सज्जनों, ये चेहरा देख लो आप। ये जो मेरी आरती, जो मेरी कथाएं, जो मेरा ये दृष्टांत मैं फेसबुक में, यूट्यूब में डालता हूं, ये देवी और सज्जनों 10-15 साल के बाद इसे सुनने के लिए लोग तड़पेंगे। आप सुन, याद रखना, मैंने जो भी बातें बोली है वो सच हुआ है देवी और सज्जनों। जो लोग मेरे साथ रहे हैं वो जानते हैं। मैं आज के लिए नहीं बना रहा हूं, मैं आज से 10-15-20 साल, ज्यादा नहीं, ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं। 10-15 साल के बाद लोग तड़पेंगे। कोई ये बोलने वाला नहीं होगा, ये नहीं बोलेगा बच्चे तू ऐसा कर ना, कोई सुनने वाला भी नहीं होगा उस समय, क्योंकि जो सिचुएशन आ रही है न, डराने वाली बात है देवी और सज्जनों। इसलिए मैं बोल रहा हूं, आज जागृति एक आध लोग भी लाओगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा। भागवत हमारे सनातन धर्म में, पहली तो भागवत में कोई जाता ही नहीं है। 9 परिवार में से 2 लोग जाते हैं, 2 लोग भी एक दिन के लिए एहसान करने के लिए जाते हैं। और दूसरी बात, जाते भी तो बस सिर्फ फोटो ये करके आ जाते हैं। लेकिन उस भागवत को जो समझ जाएगा देवी और सज्जनों, मुझे याद आया अभी हमारे ब्लॉक में, जब पुराने ब्लॉक में भी भागवत लगी है, 2 जगह लगी है, वहां के लोग बहुत इंटरेस्ट में गए भी हैं। लेकिन क्या देवी और सज्जनों, याद करो जो सुन रहे हैं मुझे, क्या आप लोग भागवत से कुछ सीख पाए? भागवत का अर्थ जान पाए? आप खड़े होकर व्यास जी को बोला आपने कि भागवत का अर्थ तो समझा दो गुरुदेव? क्या बोला आपने ऐसा? नहीं। देवी और सज्जनों, जब मैंने गुरु दीक्षा ली थी तो मेरे गुरु ने सबसे पहले भागवत का अर्थ बताया था, और तब मेरा मन भागवत में लगा। भागवत का अर्थ होता है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। जिस भागवत को सुनने के बाद आदमी भक्त बन जाए, उसे ज्ञान आ जाए कि मैं कौन हूं, वो कौन है, और उसे फिर इस संसार रूपी वृक्ष से मोह खत्म हो जाए, और फिर वो त्याग की भावना उसमें आ जाए। वो अपने पेट के लिए न जिए। भागवत सुनने के बाद अपने पेट के लिए जीने का हुनर खत्म हो जाना चाहिए देवी और सज्जनों। और संसार से जो ये मेरा तेरा, अपना पराया, छोटा बड़ा, ये सब निकल जाना चाहिए। इसको बोलते हैं वैराग्य। और मैं कौन हूं ये पूरी तरह जान जाना चाहिए, इसको बोलते हैं ज्ञान। और भगवान का हो जाना चाहिए, इसको बोलते हैं भक्ति। यही भागवत है देवी और सज्जनों। और जिस दिन ये बात आपकी समझ में आ जाएगी, उस दिन आपको भागवत सुनने के लिए नहीं, बल्कि भागवत आपकी बात सुनने आ जाएंगी। भागवत का अर्थ होता है भगवान श्री कृष्ण। सत्य क्या है? आप जिससे भागवत सुनते हो उस गुरु से बोलो कि प्रभु मुझे बताओ सत्य क्या है। कभी पूछा आपने? जितने लोग मेरी बात, आज मैं इसका लिंक भी शेयर करूंगा, मैं भागवताचार्यों को भी इसका लिंक शेयर करूंगा आज। क्या उन भागवताचार्यों ने कभी भक्ति भागवत के अर्थ अपने श्रोताओं को बताया? और नहीं बताया तो क्यों नहीं बताया? पहले दिन से यदि आप लोगों के मन में इस प्रकार की बात डाल दोगे देवी और मेरे व्यास जी लोग, तो लोग भगवान को समझने लग जाएंगे, लोग अपने आप को समझने लग जाएंगे, फिर उन्हें नींद नहीं आएगी। नृत्य होना चाहिए, पर वो नृत्य आपको कराने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। नृत्य वो खुद नाचने लग जाए। चैतन्य महाप्रभु को कोई म्यूजिक थोड़ी बजता था। मीराबाई के लिए म्यूजिक बजता था क्या? नहीं। देवी और सज्जनों, वो तो ऐसे ही नाचते थे, वो तो अपने मन से ही गाते थे और मन से ही नाचने लग जाते थे। अगल बगल वाला उसे पागल करता था। तो देवी और सज्जनों, जितने भी आप लोग भागवत सुन रहे हैं, आप लोग भागवत का अर्थ जाने, और जो भी सुना रहे हैं वो भी भागवत का अर्थ सही ढंग से समझाएं, और भागवत का महात्म्य इस ढंग से समझाएं कि लोग भागवत बन जाएं। मिलते हैं किसी और प्रसंग के साथ 24 घंटे के बाद। बने रहे मेरे साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।